अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज ईद के दूसरे दिन मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन ईद का मज़ा पाकिस्तान में ही है और आपको यकीनन ये फ़ील होता है जब आप मुल्क में नहीं होते। इस दफ़ा की ईद मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पहले हज के लिए रवाना हुई भी हूँ। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये क्योंकि मैं आपसे बहुत मिस करती हूँ और एक नाता आपके साथ हमेशा होता है कि ईद पे हम साथ होते हैं, तो हमने मेहमानों को बुलाया है, उनसे हम जानेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। और यकीनन हमेशा की तरह जो शेफ़ हमारी हैं वो हमारे लिए लेके आई हैं ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपीज़। आज इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना इस वक्त मेरे स्टूडियो में, आपको क्या बताऊं। और एक बैच इन्होंने तैयार कर लिया है हमारे मेहमानों के लिए। आइए इनसे पूछते हैं कि इसके अलावा भी क्या क्या बनने वाला है। जी जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू यू। खैर मुबारक। आज आपने बड़ा ज़बरदस्त कलर पहना हुआ है। थैंक यू। ये आपको कॉन्ट्रास्ट करता ये ईदी है, ये ईदी एक यानी ईदी हस्बैंड की तरफ से भी हो सकती है, सास की तरफ से भी हो सकती है, अम्मी की तरफ से भी हो सकती है। किसने दी है भाई ये ईदी आपको? अम्मी। अम्मी ने दी है। देखा अम्मी के कपड़ों पे ना एक अलग ही रूप आता है लड़कियों का, है ना। अच्छा जी, तो इस दफ़ा मुझे बताएं, गर्मी शदीद थी, ईद की तैयारियां करने में मुश्किल तो हुई होगी सामिया? डेफिनेटली हुई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये कपड़े जो हैं ये दे आर सूटेबल फॉर पार्टीज़ जो हम लोग रात में इंजॉय करते हैं। दिन के टाइम पे मेरे पास थोड़े से कुछ लाइटर कपड़े थे जो सीज़न अप्रोप्रिएट थे, थोड़े से लॉन के थे या कॉटन के थे, जिसके अंदर आप गोश्त समेटते हुए चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड उसके बाद फिर वंस एवरीथिंग इज़ डन और जब आपके मेहमान आने शुरू होते हैं, दैट्स व्हेन यू स्विच इनटू दिस। अच्छा, कितनी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है ना, और ख़ास तौर पर लड़कियों का। पहले लोग कहते थे कि भाई जब मंगनी का पीरियड होता है तो ससुराल वाले आएंगे तो मैंने फ़लानी चीज़ पहननी है, घर का काम करना है तो मैंने ये चीज़ पहननी है। ईद उल फितर है तो जी रात को आपकी मेहंदी और चूड़ियों की सारी तैयारी चल रही है। वैसे इस ईद पे कोई मेहंदी नहीं लगाता ना, पता नहीं क्यों आपको बस ये होता है कि बस मेहंदी में से भी वो गोशी अच्छा अगले दिन काम करना होता है ना। मेन तो वजह ये, इतनी दफ़ा पानी में हाथ जाएगा, इतनी दफ़ा कलर भी सही नहीं आता, कोई कलर नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस झंझट में ना पड़ा जाए। चटाइयाँ ले ली जाएँ, टोकरियाँ ले ली जाएँ, इसके अलावा आपके चाकू छुरियाँ होनी चाहिए, आपके स्लैब्स, आपकी चॉप्स। आपका पूरा के भी कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं। जैसे छोटी ईद तो ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि आज चांद रात है, कल है, तो इसमें हमें पता होता है कि क्या चीज़ें हैं। हम लोग अपनी तमाम चीज़ें जो है ना, जैसे सैलड्स हो गए, आपके कोई भी मीठे हो गए, वो सब हम लोग पहले से प्रिपेयर करके। बिल्कुल सही। अच्छा सामने मज़ेदार बात यह है कि छोटी ईद यानी ईद उल फितर कहा जाता है कि लड़कियों की होती है क्योंकि उसमें ज़्यादातर काम लड़कियों का होता है, चूड़ियाँ, मेहंदी एक्सेट्रा। लेकिन ये ईद लड़कों से ज़्यादा मुंसलिक है। आज ईद के दूसरे दिन कई घरों में आज कुर्बानी हुई है, तो यकीनन थकन का, गोश्त संभालने का वही माहौल है। और ख़ास तौर पे हमने सोचा कि आज के भी हमारे प्रोग्राम में आपके लिए कुछ ख़ास मेहमानों को बुलाया जाए। कुछ ऐसे मेहमान जो यकीनन हमारे नेटवर्क के साथ बड़े लंबे अरसे से वाबस्ता हैं, और ये कहना इनके बारे में गलत नहीं होगा कि दे आर द फेसेस ऑफ आज न्यूज़। आज सबसे पहले आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे एक ऐसे शख्स से हु इज़ ऑलवेज़ ऑन द टारगेट। यानी हम बात कर रहे हैं हमारे क्राइम शो टारगेट की, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। मुख्तलिफ, मुझे पता है कि उसकी एक पूरी फ़ैन फॉलोइंग की बेस है, और साथ साथ ये भी कि कई लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई ये कहानियाँ, ये जो एक्चुअल जहाँ पे कार्रवाई डाली जाती है, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये किस तरह हो पाती हैं। और ख़ास तौर पे हमने सोचा कि आज ज़रा इसकी बिहाइंड द सीन्स जो स्टोरीज़ हैं वो आप तक लेके आया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट शेरी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शेरी, मुझे पता चला है कि अब आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ने लगी हैं। पहले तो माशाल्लाह ये शो ही आपको काफ़ी इन्वॉल्व रखता है, इसकी स्टोरीज़ को फॉलो करना, लीड्स निकालना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन अब जो इसकी एक्चुअल ट्रू स्टोरीज़ जो आप लोगों पर बीतती है वो भी आप बनाने लगे इन अ वेब सीरीज़? जी बिल्कुल, अभी प्लान इसका हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका पायलट हम शूट करने जा रहे हैं। दी जर्नलिस्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें यही तमाम चीज़ें जो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, लोगों को ये नहीं पता। लोग ठीक है कैमरे पे देखते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है वो हम इंशाल्लाह इसमें बताएंगे। सही। अच्छा जी, आज हमारे साथ महविश सिद्दीकी भी मौजूद हैं जो इस बिहाइंड द सीन्स वेब सीरीज़ का भी हिस्सा हैं। इसके अलावा आप इनको जानते हैं यकीनन इसी जॉनरा की एक बहुत ही मंझी हमारी रिपोर्टर हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। सो शी इज़ बिन डूइंग हर ओन क्राइम शो। इनसे जानेंगे कि कितना मुश्किल या आसान है बहैसियत एक खातून जर्नलिस्ट के। मुझे लगता है कि दिस इज़ ट्रूली वेरी वेरी ब्रेव ऑफ हर टू डू इट। तो वेलकम टू द शो महविश। मुझे ये बताइए, सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। तो अब मुझे बताएं कि इन्वेस्टिगेटिव क्राइम जर्नलिज्म से
आप जाने लगी हैं एक्टिंग की तरफ, ये ज़्यादा डॉन्टिंग है? Actually, I started off with acting. Okay. I'm a acting graduate. मैंने पढ़ी एक्टिंग थी, बट वो एक्सीडेंटली मैं जर्नलिज्म में आ गई थी. सही. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और उस वक्त के हिसाब से बड़ा ट्रेंडिंग था कि आप रेट्स करते हैं, और इस तरह का जो कंटेंट था ना बड़ा पीक पे था उस टाइम पे. तो उस वक्त मैंने थोड़ी टाइम के लिए एक्टिंग को खैराबाद किया था और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आ गई थी. फिर उसके बाद फिर मैंने एक लंबा पीरियड करने के बाद इसको फिर से छोड़ दिया, लेकिन अब आई एम डूइंग एक्टिंग अगेन. यू बैक इन एक्टिंग. लेकिन मुझे बताएं, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि क्राइम शोज आर नेवर इजी, एनीथिंग कैन गो यू नो आउट ऑफ हैंड. कभी कोई ऐसी चीज़ जहां आपको खुद डर लगाओ कि यार ये ज़रूरत से ज़्यादा ख़तरा मोल ले लिया? जी, बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं, और लिटरली इस फील्ड को छोड़ने की वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है. अब बीइंग अ वुमेन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में सिर्फ बाहर जाना ही इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, और फिर बाहर निकल के आपको अपनी वॉइस रेस करनी है, वो भी पब्लिक के लिए. तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. मेरे ख्याल में सलाम है हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कि वो जाते हैं और उस जगह पे जाके हमारे लिए डिटेल्स और हकीकत को सामने लेके आते हैं. लेकिन जी आज हमारे साथ अरसला सिद्दीकी भी मौजूद हैं, हु इज़ आल्सो अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. कैसी हैं अरसला? ईद मुबारक टू यू. ईद मुबारक. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. यू ट्विनिंग विद मी, एक ही रंग हो गया हमारा, है ना? मैं यही देख रही थी. ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. बहुत शुक्रिया. अरसला आजकल क्या कर रही हैं, किस चीज़ में मसरूफ है? 2-3 ड्रामे चल रहे हैं, साथ ही शूटिंग चल रही है अभी, तो बस काम चल रहा है. तो ईद पे एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का, और एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए तो शूट्स रुक जाती हैं. हाँ, रुक जाती हैं. अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा साथ ही मैं ब्रेक भी लेती रहती हूँ. हाँ. तो मैं इतना ज़्यादा कंटिन्यू काम को नहीं रखती. अच्छा, एवरीबडी नोज़ कि हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक की इतलात के मुताबिक लंबी छुट्टी आने वाली है जी, क्योंकि जो हज की छुट्टियां हैं वो वीकेंड पे हैं. 17 को ईद का पहला दिन होगा, तो दैट मीन्स के लोग कह रहे हैं 5-6 छुट्टियां आने वाली. शरी, आप क्या करेंगे इतनी सारी छुट्टियों का? अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने कहा कि ये लोग प्लान करते रहते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने 12-14 साल से कोई छुट्टी ली हो. और मुझे जब छुट्टी मिलती भी है ना तो मैं बोर हो जाता हूँ. मुझे कंटिन्यूसली है कि बस कुछ करते रहो. अच्छा, मुझे इतना घूमने फिरने का शौक नहीं है. अनटिल अनलेस किसी टूर पे हम जाते हैं, वो भी कोई रिकॉर्डिंग होती है. काम के सिलसिले में इतना घूम फिर लेते हैं, आप कहते हैं रहने दो. अच्छा, और उसमें भी जब हम टूर्स पे जाते हैं ना, तो मैं काम खत्म करने के बाद होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलता. You're going to change your role into becoming a producer for a series. ये कितना चैलेंजिंग है शरी, और कितना मुख्तलिफ है उस काम से जो अभी तक आप करते आए हो? अच्छा सिद्रा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें आज न्यूज़ पे प्रोड्यूस कर चुका हूँ. हम ट्रांसमिशंस भी करते हैं जी. और इसके अलावा क्रिकेट शो, ये मेरा 4th सीज़न है. अभी वर्ल्ड कप में आज रात को रिकॉर्डिंग भी होगी. तो ये सीज़न इसका भी आ गया. ड्रामा, इससे पहले एक आज न्यूज़ पे आता था कहानी के पीछे डॉक्यू ड्रामा, उसको भी मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ. ये थोड़ा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें खुद एक्टिंग में कर रहा हूँ, तो ज़रा सा मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है. अच्छा, मैं अगर अपना पास्ट बताऊं तो पास्ट में मैं एक्टिंग कर चुका हूं. और मैंने बड़े सीनियर आर्टिस्टों के साथ किया था, जिसमें लीडिंग रोल पे मैं था. अगर मैं बात करूं दानिश तैमूर की, तो मैं लीडिंग रोल पे था, वो जूनियर था. क्या बात. उसके अलावा मैंने और किए काम ड्रामा. तो शायद रोक क्यों दिया? जैसे अभी महविश भी शेयर कर रही थी कि उनको लगा कि फैमिली लाइफ के साथ क्राइम शो चलाना मुश्किल था. आप अच्छे भले एक्टिंग में थे, उसके बाद क्राइम शो की तरफ आप कैसे आए? अच्छा, बेसिकली जब मैं इस फील्ड में आया था तो वही होता ना, हीरो बनने का बस शौक होता है ना, हीरो बन जाए, टीवी पे आ जाए. तो मैं इस वजह से आया था. एक्टिंग भी कर रहा था, होस्टिंग भी कर रहा था. एक्टिंग में टाइम बहुत लगता है. टाइम बहुत लगता है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बात बताऊंगा कि जो अगर मेल है तो उसके लिए ब्रेड एंड बटर बहुत ज़रूरी होता है अपनी फैमिली को रन करने के लिए. ड्रामों में जो भी आपकी अर्निंग है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो गई है, लेकिन उस वक्त में एक लिमिटेड अर्निंग होती थी. और आज काम है, कल नहीं है. तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपके मंथली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो. 2007 में मैं आज न्यूज़ में आया था. तब से लेके फिर मैं अब तक यहाँ पर मुझे काफ़ी साल हो गया. तो इस वजह से भी एक ये रीज़न था कि मैंने होस्टिंग को ही फिर अपना करियर बनाया, एक्टिंग और इस तरफ ही नहीं गया. कमर्शियल्स भी किए मैंने, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस जो था वो इसी पे रहा. सही. तो अब कितना चैलेंजिंग लग रहा है महविश? बल्कि आप बताइए कि एज अ प्रोड्यूसर कैसा पाया आपने शहरी को? बिकॉज आप लोग जिस वेब सीरीज़ पे साथ काम कर रहे हैं, उसमें दोनों क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को समझते भी हैं और उसको अब एक ड्रामाई अंदाज में पेश करना है. तो हाउ डिड यू फाइंड इट? एक्चुअली इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है, और ये खुद कह रहे हैं कि अगर मैं एक्टिंग करूंगा तो मेरा कैरेक्टर बहुत कम रखना, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें देखना. क्योंकि ऑब्वियसली ये आज टीवी पे और भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उसको साथ साथ लेके चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है. तो ये है कि सब मिलके करेंगे तो शायद मैनेज हो जाए. और आपका किरदार क्या है? यू आर प्लेइंग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट? या ठीक है.
और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कुछ माफियाज वगैरह जो पीछे के प्रेशर्स होते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई हम रेड करने ही वाले थे और उसके बाद एक फ़ोन आ गया और चीज़ें सारी बदल गई, पूरा सिनेरियो बदल गया। ये हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जितने इश्यूज़ हैं ना बेसिक जो उनको हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअली होता कैसे है और हम लोग न्यूज़ चैनल्स में एक्चुअली काम कैसे करते हैं, तो वो बैक स्टोरी आप लोगों को पता चले। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है शहरी के, ऑब्वियसली एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पास हर तरह की लीड्स आती हैं और यकीनन जो आजकल हमारा तरीक़ेकार बन चुका है कि लोग जो इंसाफ की तमन्ना करते हैं वो भी आप लोगों का सहारा लेते हैं कि हमारे पहले इशू को हाईलाइट करें ताकि हमें इंसाफ मिल सके। कभी ऐसा हुआ है कि जो मुद्दई आया या जिसने पूरा सिनेरियो बताया वही फेक था और ये आपको शुरू में नहीं पता था, बाद में पता चला? अच्छा सिद्रा, 50% केसेस में ऐसा ही होता है। वाओ। लोग ऐसे ऐसे केसेस लाते हैं कि जिसको आप जब सुन रहे होते हैं तो उस वक्त आप बड़ा गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मैंने वो कहते हैं ना टाइम टू टाइम आपको एक्सपीरियंस होता है। अब मेरे पास कोई भी आता है चाहे वो कितना भी दर्दनाक वाकया सुनाए, मैं सेकंड स्टोरी जानने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। ये नहीं है कि आपने बोला और मैं चल पड़ा, पहले ऐसा था मैं जज्बाती सा था, आपने बोला मैं चला गया, लेकिन फिर हमें समझ आता है कि नहीं यार ये स्टोरी ये नहीं ये है। और फिर ज़ाहिर 14 साल हो गए, पाकिस्तान की हर एजेंसी के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, तो हमें आइडिया हो जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि ये एक्टिंग में रो रहा है या ये असली में रो रहा है। और लोगों ने इस चीज़ को एक बड़ा माफिया बना लिया, और ख़ासतौर पे जब से अब ये सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वहीं इस तरह के जो ब्लैकमेलर्स हैं वो इसको बड़ा अच्छा टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसी के बारे में कुछ भी डाल दो, कौन पूछ रहा है जाके, कौन ढूंढता फिरेगा, कौन FIA साइबर क्राइम जाएगा। तो ये चीज़ें अब वक्त के साथ प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही। और ये जो एजेंसीज़ और मेरे ख्याल में सब डिपार्टमेंट्स, उनका अपना एक दायरा कार है। ख़ास तौर पे अभी आप देखें कि बल्कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा हमारे दोनों जर्नलिस्ट के लिए। मैं भी ये बताएं, हम हर दफ़ा बकरा ईद पे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि देखिए जी शहर की इंतज़ामिया कहाँ सोई पड़ी है, सफाई नहीं हो रही, अभी तक आलाइशें उठाई नहीं गई, कहाँ गया इनका वो प्लान एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हालाँकि वो भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको गैप कहाँ पे लगता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? एक्चुअली हमारी पब्लिक में ना सिविक सेंस और मोरालिटी की बहुत कमी है। अब अगर उनको वेस्ट बिन्स दिए हुए हैं कि आपने यही इस पर्टिकुलर जगह पे इस बिन के अंदर जाके कचरा डालना है, लेकिन वो बॉदर ही नहीं करते कि वो उस बिन के अंदर डालें, वो उसके करीब फेंक के चले जाते हैं। अब उसके करीब बेशक मेन रोड हो या कुछ भी हो, तो आपको जगह जगह ना बिखरी हुई आलाइशें नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, इतनी गर्मी में सलाम है जी शेफ़ सामिया को कि वो हमारे लिए किचन में खड़ी कुछ ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रही हैं। वी आर मेकिंग बीफ सीख कबाब, एक वेरी पॉपुलर डिश। बकरा ईद है, यहाँ पे बारबेक्यू तो हमारे हर घर में बन रहा होता है, क्या खुशबू आ रही होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर मेकिंग, बीफ कबाब हम लोग बनाएंगे, बीफ सीख कबाब। और इसके अंदर हमने थोड़ी सी प्याज डाली है, लहसुन अदरक डाला है, साथ में हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ी सी कुटी हुई धनिया की सीड्स हैं, एंड साथ साथ फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा वो बेकिंग सोडा भी डाला है। क्या बात है। एंड फाइनली यहाँ पे ज़ीरा कबी पाउडर हमने डाला है साथ में। अभी तो मैंने फ़ौरन नहीं डाला, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वंस आई मिक्स्ड एवरीथिंग अप, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया एंड पुदीना फ्रेश। अच्छा, इसको मुझे बताओ, ये जो सारा मिक्सचर बनाना है, मैरिनेट करना है, इसको कितनी देर रखना ज़रूरी है जिसके बाद फिर आप इसको अगले प्रोसेस पे ले जाएंगी? अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि स्टूडियो के अंदर वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो हम लोग उसको हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट ही रख देंगे। बट अगर अपने घर पे आप बनाएं तो उसको कम से कम 1-2 घंटे रखते हैं ताकि वो अच्छे से फ्लेवर अब्जॉर्ब करे। क्या बात, एंड देन यू स्टार्ट कुकिंग। क्या बात है। अरसला, आपको खाना पकाने का शौक है? सेहत को देख के लग रहा है कि यू आर ऑल्सो पिकी ईटर, लेकिन खाना पकाने का शौक है? मुझे बहुत शौक है और मैं बनाती भी हूँ। क्या बात। व्हेन आई वाज 14, जब से बहुत छोटी थी मैं, जब से मुझे खाने बनाने का शौक था। और ईद पे यूजुअली क्या मेन्यू होता है? बड़ी ईद पे क्या मेन्यू होता है? मैं खुद नहीं खाती, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ वो कलेजी बनती है, तो वो घर वालों के लिए बनाई जाती है स्पेशली। बाकी बिरयानी वगैरह बनती है अभी। आप खाती हैं कलेजी? मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है, बस वो बनती जरूर है लेकिन खाता कोई नहीं है। नहीं खाई, आप तो खाते हो? कलेजी के बगैर तो सुबह का नाश्ता नहीं होता। मैं भी बेचारी कह रही है नहीं खाता कोई नहीं है लड़कियों में। टेस्ट ही नहीं पता कैसी होती है वो कलेजी, बस बनाई है हमेशा। अच्छा, मुझे टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कलेजी का, लेकिन खैर कहना नहीं चाहिए, यकीनन लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं।
हैं। लेकिन आप ये अगर सोशल मीडिया पे ये वाला सेगमेंट देख रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको कलेजी खाना पसंद है या नहीं। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मौजूद हैं, तो ईद से रिलेटेड और ख़ास तौर पे बकरा ईद से रिलेटेड कुछ ख़तरनाक सवाल तो ज़रूर होने चाहिए। शरी, ये बताएं, एक ज़माने में कराची शहर की खालों के ऊपर बड़ी सियासत भी होती थी और बड़ी बात होती थी, इस वक्त खालों का क्या हाल है और किधर जा रही है? हाँ। अब कुछ जो NGOs हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, अब तो लोग बल्कि खुद फ़ोन करो तो भाई खाल ले जाओ आके, भाई खाल ले जाओ, खाल पड़ी हुई है। ये जो इतनी महंगे हुए हैं इस दफ़ा कुर्बानी के जानवर, लोगों ने कहा कि हर दफ़ा बजट से बाहर ही होते चले जाते हैं। खालों का आपने हाल बता दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए ये हमारी मईशत का बड़ा अहम जुज़ है। इस दफ़ा आपको लग रहा है कि लोग कुर्बानी कर पा रहे हैं? जो गहमा गहमी हमें मंडियों में हर तरफ एक वाइब पता चल जाती है ना। पिछली ईद पे आई वाज सरप्राइज टू नो कि हमारी जो स्पेंडिंग है ईद के ऊपर वो तकरीबन 1/3 कम हुई, और लोगों ने कहा जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हमारे इन्फ्लेशन नंबर से करस्पॉन्ड करता है। तो इस दफ़ा बकरा ईद पे भी मुझे लग रहा है कि लोग तो ज़्यादा परेशान हैं। महविश, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि काफ़ी मवेशी मंडी में जो लोग व्यापारी होते हैं बेसिकली, जो अपने जानवर लेकर आते हैं, वो अपने जानवर वापस ले गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम इन्हें सस्ता बेच ही नहीं सकते क्योंकि हमें उतना पड़ता नहीं है, और अगर हम सस्ता नहीं बेच रहे तो कोई ख़रीद नहीं रहा था। जब हम ये इतना ह्यूमंगस किस्म का जानवर देखते हैं, ये हेल्दी भी होता है? नहीं हेल्दी भी नहीं होता। देखिए, एक तो उसमें चर्बी होती है, आधे ज़्यादा चर्बी निकलती है, फिर बहुत सी दफ़ा स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है एक्स्ट्रा बॉडी बनाने के लिए, जैसे करते हैं ना बीफ अप करने के लिए। तो वो बीफ, और ये गलता भी नहीं है, ये गोश्त गलता भी नहीं है, ये सिर्फ एक फैशन है। बहरहाल नियत तो अल्लाह जानता है कौन किस नियत से कर रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि इसको आप त्यौहार रहने दें, आप इसको एक फेस्टिवल इस तरह ना बनाएं कि जी ये जानवर फलाना है तो इसका नाम ये है। आपने इंडियन चीज़ों से उनके नाम को मुंसलिक किया है, सुन्नत इब्राहिमी को आप लोगों ने मजाक बना दिया, तो ये गलत है मेरे नज़र। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्सला, आप क्या समझती हैं कि इस दफ़ा तो 2-3 सीज़न एक साथ आए हुए हैं ना, इस दफ़ा गर्मी का भी सीज़न है, बकरा ईद भी है, फिर साथ साथ मैंगो सीज़न भी आया हुआ है, तो मैंगो मेनिया की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। मैंने देखा है ईद मिलन पार्टी मैंगो थीम के साथ होने लगी है, जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। मैंगो की जहाँ तक बात है, मैंगो तो मतलब लव है। हाँ। और हर चीज़ में मैंगो होता है। जब सीजन आ जाता है, किसी ने एक मीम भी बनाई थी ना कि इतनी गर्मी हम बर्दाश्त इस आम की मोहब्बत में ही करते हैं। इतनी जो शदीद इस वक्त गर्मी हुई भी है, और वाकई आप मेरे ख्याल में बकरा ईद की तमाम दावतों पे देखेंगे कि कुछ ना कुछ मैंगो डिलाइट होना ज़रूरी है। कल हमने मैंगो डिलाइट बनाया था, आज पता नहीं हम मीठे में क्या बना रहे हैं। शेफ सामी, अभी कुछ मीठे में बन रहा है आज? Because we have in our freezers वॉल्स की आइसक्रीम। क्या बात है, वॉल्स तो बनती है भाई, इतनी गर्मी है और ईद का दूसरा दिन है, नए मेहमान भी हमारे साथ हैं। अच्छा, तो इसमें फ्लेवर्स, आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है वॉल्स में? पर्सनली आई लव मैंगो एंड वनीला, लेकिन उनके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं एंड दे आर ऑल वेरी गुड। लेकिन पर्सनली यस, मैंगो। लेकिन मुझे वो चॉकलेट एंड वनीला वाला भी ट्विन पैक अच्छा लगता है, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंने चॉकलेट खानी है वनीला खाना है, तो एटलीस्ट यू गेट बोथ द हिंट्स टुगेदर। नाइस, राइट। आई गेस हमारे पास भी फ्रीजर में 2 फ्लेवर्स रखे हुए हैं, सो वंस जब हम लोग अपने मेहमानों को देंगे तो विल गिव मल्टीपल फ्लेवर्स। अच्छा, ये जो बात होती है ना, ये कब देंगे, वो कैसे आएगा, ये सब डिसाइड करती हैं शेफ सामिया। तो इनके तरफ ना आप लोगों ने हमें मिलेगी ना और आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी इनकी कुकिंग की, क्योंकि आज ये बना रही हैं बीफ सीख कबाब। ज़बरदस्त जी, बीफ सीख कबाब भी थोड़ी देर में बनेंगे। एक और चीज़ इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि जब ईद उल अज़हा होती है, हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जैसी ईद कहीं नहीं है, और जो पाकिस्तानी है वो मिस कर रहे होते हैं यहाँ की। शहरी इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में, स्पेशली जो यंग लोग हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं या जाने के ख्वाहिशमंद हैं। कैसा फील करते हैं जब ये पता चलता है आपको? अच्छा, देखिए, डेफिनेटली अफसोस होता है और कोई भी अपनी खुशी से नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इस वक्त में पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि हम बात करें दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हम अभी तक इसी में लगे हुए हैं कि जी बिजली, पानी, रोड, इनके मसलों से हम बाहर नहीं आ रहे, सेफ़ हम नहीं है। देखें, टैक्स आप भी देती हैं, मैं भी देते हैं। अगर यही टैक्स हम बाहर ममालिक में देते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कुछ मिलता है? हम ना सरकारी हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हैं कि उस काबिल नहीं है, ना सरकारी स्कूल कर सकते हैं, तो फिर हम टैक्स देते क्यों हैं? हम क्यों गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं? तो ये रीज़न है। जितने भी अभी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनके जहन में ये चीज़ डल चुकी है कि जी अब बाहरी जो है करियर है, पाकिस्तान में करियर नहीं है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि यार आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप तो बाहर चले जाएं, असाइलम ले लें, तरीके ही बता रहे होते हैं। मैंने कहा तरीके सारे मुझे पता है, लेकिन अगर हम सब यही सोचते रहेंगे तो फिर होगा क्या? मतलब ठीक है, ये वही वाली बात है कि घर में आग लगी हुई है और हम क्या यार हम बच के निकल जाएं, बाकी घर वालों को रहने दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक तासुर है जो मुझे लगता है कि जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है।
मैं एक हैरान हुई कि मैं एक फोरम पे मौजूद थी जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है, पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। और मैं देख रही थी थियरी कि वहाँ पे जितने पाकिस्तानी थे ना, वो अपने मुल्क को, अपनी सीरियसनेस को, हर चीज़ को उस पर तनकीद कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड जब एक UN का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए तो उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया पाकिस्तानी इदारों पे, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी पे। उन्होंने कहा कि देखें जी, पूरी दुनिया कोविड के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे। यू गाइस डिड अ फैंटास्टिक जॉब। आप दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क हैं, लेकिन आपने उसको कितना अच्छा संभाला। आप कर सकते हैं अगर आप में सलाहियत मौजूद है। लेकिन हमने सोच सोच के हमारा जो अपना राह फरार है ना, हम सब ने राह फरार ले ली कि बस ठीक है जी बाहर निकल जाए, लेकिन गलत है। और जो बाहर के लोग हैं ना, वो यहाँ की ईद को इतना मिस करते हैं। आप यकीन माने, उनको ये होता है कि यानी तुम लोग बड़ा, जबकि हमारे यहाँ सो रहे होते हैं, हमारे ज़्यादातर लड़के तो सारे सो रहे होते हैं बकरीद के अलावा, वो इतना मिस कर रहे होते हैं और वो ज़्यादा अच्छी मनाते हैं। मैं उनकी पिक्चर्स देखता हूँ, मैंने कहा अच्छा तुम सब गए उस तरह तैयार हो गए, कह रहे हैं हाँ। तो ये होता है अपना। लेकिन आप बताएं, आप लोगों में से किसी का इत्तेफाक हुआ, आप भी बाहर से आई हैं, तो कभी ईद के मौके या त्यौहार के मौके पे बाहर गए? क्योंकि जिस तरह मैं पहले जिक्र करी थी कि 5 दिन की छुट्टियां हैं ना, तो कई लोगों ने इसको भी मिनी वेकेशन बनाया है। नोबडी इज इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी बड़े दिनों बाद छुट्टी आई है, लेट्स गो। मैं कभी ना जाऊँ, कभी ना जाना नहीं चाहिए। ईद अपने मुल्क मजा ही नहीं है। जो मजा है ईद का, वो मैं समझ ही नहीं सकती कि बाहर आएगा। हाँ, ये कह रही ना क्या मजा है। सौंधी बदबू आ रही होती है पूरा दिन, गाय बैलों की आवाजें आ रही होती हैं, सफाई नहीं हुई होती। ये मजा तो वाकई कहीं नहीं है। लेकिन वाकई ईद अपने मुल्क में अच्छी लगती है, अपनों के साथ अच्छी लगती है। नॉर्मली आप चले जाओ भले, लेकिन ईद का मजा जो है ना, वो अपने घर में, भले सो के गुजर रही हो, भले सो के, सफाइयाँ करके, झिड़कियाँ खा के, डांट खा के, अम्मा से डांट खा के भाई किचन में भी आ जाओ, कुछ काम भी कर लो। लेकिन वाकई ये मजा। लेकिन सिद्रा, आपने एक सवाल इन दोनों से पूछना है, हम तो करते रहते हैं कि ये गाय बकरे टहलाती है, क्योंकि लड़कियों में ये होता है ना कि टहलाते हुए डरती हैं, तो ये क्राइम शो करती हैं। टहलाएं ना टहलाएं, खाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है जैसे घर के बाकी अफराद की जिम्मेदारी खवातीन पे आ जाती है, उस कुर्बानी के जानवर की भी उन्हीं पे आ जाती है, चाहे इसका चारा मंगाओ। देखिए अभी क्राइम शो करती हैं, तो मतलब भाई बड़ा, तो पूछें कभी इन्होंने कुछ ऐसा किया? ये भी तो बिल्कुल नहीं, ऐसा देखा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों भाई क्यों? वैसे हमारी देही खवातीन देखिए पूरा साल ख्याल रखती हैं जानवरों का। उनको आदत होगी ना। हमारे यहाँ तो जैसी गाय आती है हमारे सिटी एरिया में, वो तो इतनी घबरा जाती है कि वो लड़कों के हाथ से भी छुड़ा के भाग जाती है। तो लड़कियाँ आगे पकड़ेंगी तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन भाई इसमें भी हमने काफ़ी नॉवेल्टी, इनोवेशन की आप हद देखिए कि मैंने अपार्टमेंट्स में वो क्रेन के जरिए बेचारी गाय को ऊपर जाते हुए देखा है। I mean, मैं हैरान हो जाती हूँ पाकिस्तानियों के जुगाड़ सिस्टम पे। एक्चुअली वेरी ट्रैजिक, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे जिसमें वो क्रेन से गिर गए थे। हाँ नहीं, और हमारी कोशिश देखिए, जब आप इतनी इस्तात अल्लाह ताला आपको देता है कि आप एक बड़ा कुर्बानी का जानवर ले रहे हैं, तो खुदा के वास्ते उसके लिए एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त कर लें। पहले सोच लें कि आपको उसको रखने की आपके पास जगह है या नहीं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी गाय को भी आपकी कोशिश होती है आप रिक्शे में कहीं लेके चले जाएं। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली। बकरे तो जाती बाइक पे, 2 फसाए बीच में चले गए, जा रहे टांगे मारते हुए जा रहे हैं लोगों को, सींग मारते हुए नहीं जा रहे, ये शुक्र कर। हाँ, तो उनकी टांगे निकल रही होती है ना, बाहर मुंह उधर किया, वो पीछे जिसको लग रहा है। ओह गॉड। अच्छा जी, ये हमारी कुछ रियलिटी चेक्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और वॉल्स की आइसक्रीम भी हमारे साथ होगी। बल्कि अगर आ जाती तो क्या ही बात थी। हाँ जी, वॉल्स की आइसक्रीम तैयार है। मैं आती हूँ ज़रा शेफ़ सामिया की तरफ एंड लेट्स फाइंड आउट इनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है, जब तक मेहमानों के लिए हम ले आते हैं आइसक्रीम। अच्छा, अभी ये मैरिनेट ही हुआ था? ये मैरिनेट होकर इसको थोड़ी देर से चिल करने रख दिया था, जब तक हम लोग यहाँ पे अपना ऑयल देखो यार, इसकी किस्मत हमसे ज्यादा अच्छी है। चिलिंग कर रहा है, चिलिंग कर रहे हैं सीख कबाब, और हमने चिलिंग कोई नहीं की है, हमारी तो चिलिंग हो रही है यहाँ पे। आप कैसे करेंगी अब इसको? और मजीद चिल तो ये हो गया है, चिल हो गया है। अब इसको हम लोग बस वही क्लासिक सीख कबाब का जो शेप होता है उसको दे देंगे। अगर आपके पास सीखें अवेलेबल हैं तो उनसे साथ कर लें, वरना बैक ऑफ अ स्पून इज आल्सो अवेलेबल। और उसके बाद हम लोग उसको, जैसे ऑयल यहाँ पे इतना गर्म हो जाएगा, विल स्टार्ट कुकिंग इट। और मीनवाइल हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था वॉल्स तो बनती है, तो मेहमानों तक वॉल्स पहुंच एंजॉय करना शुरू कर दिया। यस, और ये क्या ज़बरदस्त फ्लेवर है, वनीला पिस्ताशियो। क्या आपको पसंद है ये फ्लेवर महविश? I don't like pistachio, I like chocolate more. लेकिन इस वक्त ठंडा एहसास दे रही है, तो ये बहुत गनीमत लग रही है। बचपन में खाई पिस्ता आइसक्रीम है सबने, अब सब यहाँ पे बैठ के बोलते हैं फलाना फ्लेवर। चॉकलेट था, हमारे अब आके कहते हैं ना हम तिरामिसू फ्लेवर। हाँ, पता नहीं कौन कौन से नाम आ गए, हमें तो पिस्ता ही पसंद है भाई, बचपन में वही खाई है। आज ईद का दूसरा दिन है, यकीनन आप रेसिपी आइडियाज़ अगर ढूंढ रहे थे तो बना रही हैं शेफ़ सामिया सीख कबाब। हमने कहा था कि भाई ट्रिक बताएं
कैसे शेप करना है, कैसे बनाना है। तो शेफ़ सामिया, अब काफ़ी कबाब तो फ्राई हो रहे हैं और अगर इसमें बारबेक्यू एक फील सी लानी हो तो वही आप कोयले का इस्तेमाल भी करेंगे इसमें? इसके अंदर बिल्कुल पकाने के बाद आप कोयला का एक टच दे सकते हैं, वरना फिर अगर आप इसको कम ऑयल में पकाएं, ग्रिल पैन में भी पका लें एंड यू लेट इट कुक अ लिटिल बिट ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा इसको ओवर कुक कर लें तो आप जो ब्लैक चार्ड मार्क्स नहीं आते वो आपके पास आ जाएंगे एंड दैट जस्ट रियली एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द डिश। क्या बात है। लेकिन अब ज़रा हमारे व्यूअर्स को सिखा भी दें कि आपकी ट्रिक इनको शेप करने की क्या है। पहले बनाइए एक बॉल, यानी आप कोफ्ते बनाते बनाते अचानक आपने सीख कबाब बनाने का इरादा कर लिया। बस इसको आप क्लिक करेंगे, आप स्नैप योर फिंगर एंड इट्स रेडी। एग्जैक्टली। मैं तो करती रह जाती हूँ उसके ऊपर, वो कभी बन के नहीं देता यार। नहीं तो बेसिकली यूजिंग द बैक ऑफ अ स्पून, मेरे पास यहाँ पे वुडन है बट आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसको जस्ट प्रेस द बॉल ऑन और उसको इवनली हर तरफ स्प्रेड आउट कर दें। यानी इसके लिए चमचा होना जरूरी है, जिसकी पाकिस्तान में कमी वैसे भी नहीं है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फिर जब उसको हर तरफ से सील हो जाए, वहाँ पे कोई भी गैप्स ना आ रहे हो, सही, उसके बाद फिर इसको बहुत जेंटली जो है इसको स्पून से हटाकर एंड द सीख कबाब्स रेडी। वेरी गुड भाई, जबरदस्त। तो दिस गोज हियर, यहाँ पे पकने के बाद इट कम्स आउट हियर। क्या बात है। और ये बस तैयार हो जाएंगे तो हमारे मेहमान इसको एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद थी महविश, शहरी एंड अरसला। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आप लोगों के लिए माशाल्लाह, जैसे आपने इशारा दिया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं शहरी, बट दिस वन इज़ वेरी एक्साइटिंग। और लोग जानना भी चाहते हैं कि आप लोगों की बीती क्या होती है, हाउ डू यू डील विद द डे टू डे स्ट्रेसेस। एंड अरसला, यू आर माई हीरो। इस तरह का ब्रेक लेना चाहिए भाई, जिस तरह आपने कहा ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम वैसे भी ब्रेक लेने लगे हैं, लेकिन साथ साथ आई नो वंडरफुल कि आप प्रायोरिटाइज करते हो। दिस वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स एज वेल। अच्छा जी, नए सेट ऑफ मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर हैं और आज ईद का दूसरा दिन है। आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिसमें लोगों ने इस दफ़ा की जो लेटेस्ट ईद कलेक्शंस हैं उसको डिस्प्ले किया है। तो हमारे साथ कुछ इन्फ्लुएंसर्स, फैशन ब्लॉगर्स भी मौजूद हैं। ईद की शॉपिंग करते हुए क्या क्या मुश्किलात आई ये उनसे पूछेंगे, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। घर में दावत करनी है, उसका बजट बनना होता है, आपने क्या पहनना है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, बच्चों के जूते लेने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर थोड़े बहुत पैसे अगर बच जाते हैं तो यकीनन घर को भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके प्यारा सा करना होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ईद है और मेहमानों ने भी आना है। तो आइए अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली हम सबकी फेवरेट, जो बड़े अपने ही मुनफरिद अंदाज में ये जो हमारे रोज़मर्रा के सिनेरियोज़ हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हमारे सामने रखती हैं। हमारे साथ हैं उरूज इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं? ईद कैसी गुजर रही है? ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। मैके में गुजर रही है या ससुराल में गुजर रही है? क्योंकि तुम अम्मी के घर जाकर वो धावा बोलती हो ना, जब तुम्हारी बहनें परेशान हो जाती हैं, उस पर ज़रा बात करनी है मुझे अभी तुमसे। अच्छा जी, अगर आपको ये पता करना है कि इस वक्त कौन से कलर्स और कौन से डिज़ाइंस इन वोग थे, सो वी ऑल्सो हैव विद अस अ फैशन ब्लॉगर। हमारे साथ मौजूद है उम्मे हानी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बिकॉज यू विल बी लेटिंग अस नो कि इस वक्त क्या चीज़ें चली हैं और लोगों ने ख़रीदारी करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर कॉलिंग मी। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं ऑफ कोर्स फरियाल फ़हद। फरियाल इज़ एन इन्फ्लुएंसर एज वेल। यू सी हर डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट। और इनसे पूछेंगे इस दफ़ा ईद के लिए क्या यूनिक आइडियाज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट किए। कैसी हैं फरियाल? ईद मुबारक। ठीक ठाक, ईद मुबारक सित्रा। अच्छा मुझे बताएं, ईद का जो कंटेंट होता है वो ईद से कितने दिन पहले शूट हो जाता है? मेरे ख्याल से फिल्बती चल रहा होता है क्योंकि जो सिचुएशंस हमारे साथ बकरीद पे होती हैं वो बहुत ही 1 in a million होती हैं। Exactly. सबको पता होता है कि गोश्त के लिए सब प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई बहुत सारा गोश्त आने वाला है। मुझे लगता है गोश्त से ज़्यादा फोकस जो है ना इस दफ़ा हल्के फुल्के कपड़ों पे था। लेकिन जितने डिज़ाइनर से मैंने बात की, सबने कहा कि जी इस दफ़ा हमारी कलेक्शन हो गई है लेट। Is that true? Everybody, almost everybody. ऐसा लग रहा है अचानक ईद आ गई है और हम उसके लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल जी, अचानक कुछ भी नहीं होता। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों को आज की फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करता हुआ देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के अपने पसंदीदा पकवान खाता हुआ देखें, तो फिर ऐसा लगता है कि गैस्ट्रो नहीं तो यकीनन किसी डेंटिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना समझ के तो नहीं खा रहे होते। उनको लगता है बस आज और अभी की बुनियाद पे हो रहा है। मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ। और यस, ऐसे ही लग रहा होता है कि जो गोश्त हमने काटा है, हाँ, उसका हक पूरा हम पे ही बनता है और किसी को देना नहीं है। हाँ। और ना डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमारा तरीका होना चाहिए।
और बारबेक्यू पार्टी चल रही होती है फॉर वीक्स एंड वीक्स, और उसके बाद फिर जो दांतों पे जुल्म होता है। वैसे मुझे बताएं अली कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि एक तो हमने बहुत बात की है, पिछले 2 दिन से यही बात हो रही है कि गोश्त गला है नहीं गला है। कई लोगों को मैंने ये कंप्लेन करते हुए देखा है कि यार मुझे बीफ सूट नहीं करता, जब मैं बीफ खाता हूँ तो मेरे दांतों में दर्द होता है। ऐसे ही होता है क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि वो दांत एक तो एट्रीड हुए होते हैं, घिसे हुए होते हैं, दूसरा फ्लॉस ना करने की वजह से कॉन्टैक्ट्स बड़े लूज होना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े फूले हुए होते हैं, तो वो डायरेक्ट वो जाके वो क्योंकि शार्प होता है बीफ का गोश्त, वो जाके मसूड़े हुए दांतों के बीच में फंसता है, एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग टूथपिक। और जब टूथपिक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ट्रॉमेटिक होता है गम्स के लिए और जगह बनाना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली रिसर्च ये कहती है कि जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बकरा ईद के दौरान जो अकल दाढ़ का जो मसला होता है वो भी बड़ा प्रिवेलेंट हो जाता है। अकल का मसला या अकल दाढ़ का मसला? सॉरी मैंने सुना नहीं सही से। रूज, इस दफ़ा आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? कंटेंट था, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर आपके साथ मैंने शो किया था, उस वक्त एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी टिक्का रोटी वाली। बिल्कुल। तो लोग अभी बहुत बोल रहे हैं अभी भी आप कुछ ऐसा कंटेंट बना दें ताकि ऐसे दावतों पे ना आ जाएं डायरेक्टली लोग हमारे यहाँ ना कुछ लेकर आएँ। एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आप बाज़ार गई होंगी तो ज़रा महंगाई का तो हाल बताएं ना, उस वक्त आपका वो जो एक ख़ास कैरेक्टर है और जो ख़ास कैफियत है, क्या वो आई आप पे सिर्फ कीमतें सुनने के बाद? बिल्कुल आ गई थी, और देख के बस दिल से यही हो रहा था भैया ये क्या हो रहा है, भैया ये क्या, कहाँ आ गई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। हाँ। जैसे अच्छा हर एक को अपना काम मुश्किल लग रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारी आरजू होती है वही अलादीन के चिराग वाली कि अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन दे आर पीपल हु लव व्हाट दे डू। लेट्स कम बैक टू द फैशन पार्ट ऑफ इट। मैं इस दफ़ा सबकी कलेक्शंस कैसे लेट हो गई, क्या हुआ? आई फील लाइक बिकॉज ऑफ द गर्मी ऑल्सो लोग बाज़ारों में भी जो धक्के खा रहे हैं, उसके बाद के अलावा लाइक इवन आई थिंक हम लोग को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए डिज़ाइनर्स को भी, बिकॉज वो लोग ने अभी पूरे रमज़ान इतनी गर्मियों में कपड़े बनाए एंड देन अभी वापस एक तो ट्रेंड्स इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं, कोई कभी कुछ लंबा चल रहा होता है, कभी शॉर्ट चल रहा होता है, कभी कुछ दूसरा पैंट्स का स्टाइल आ जाता है। सो आई थिंक उन लोग को भी प्रोसेस करने के लिए कि अभी कौन से कलर्स इन है नहीं है, बहुत जल्दी 2 महीने में आ जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे इस दफ़ा ये लगी कि हमारे फैशन और ख़ास तौर पे जो फॉर्मल वेडिंग्स एंड फॉर्मल इवेंट्स हो रहे हैं उसका फैशन फॉलो किया गया है। हाउ डज दैट मेक यू फील? आई फील लाइक बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए, हर कोई अपनी कोई चीज़ जो फॉलो करके इन्फ्लुएंस होके अपना टच उसमें देने की कोशिश करता है ना। पीपल आर कॉपीइंग, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉपीइंग एंड जस्ट टेकिंग इंस्पिरेशन। सो ओवर हियर जितनी मैंने ज़्यादातर लोगों की वीडियोस देखी है, दे आर इंस्पायर्ड बाय इट एंड दे वांट टू जस्ट यू नो इम्प्रेस दैट। हाँ, क्रिएट करना है उनको, नॉट दैट वो लोग बन जाएंगे। तो हमारे लोगों को में जितना जो लोग बैच भी कर रहे हैं थोड़ा सा कम करना चाहिए, बिकॉज आई फील कि देखो एक तो वो जजमेंटल द मोरालिटी पार्ट पे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इवन फॉर दैट मैटर एक तरफ हम सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं, हम कहते हैं यार इन्वायरमेंट और यू नो क्लाइमेट इतना गर्म है कि हल्के फुल्के कपड़े पहने, और दूसरी तरफ हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं विद दैट हैवी ज्वेलरी। आई फील लाइक आई एम रिपीटिंग, मेरे जो कपड़े हैं मैं अभी रिपीट कर रही हूँ इस ईद में, बिकॉज आप 2 महीनों में अगर आपके पास अगर आपको इफ़ यू आर रनिंग टुवर्ड्स दिस रेस कि आपको सारे कपड़े 3 दिन के अलग चाहिए एंड ये सब आप कर रहे हो, सो दैट्स अनदर स्टोरी। बट इफ़ यू थिंक बजट वाइज ऑल्सो एंड सस्टेनेबिलिटी भी, आपके कपड़ों का एक कपड़ों का हिसाब देना है आपको, आपको वेरेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। आप इतनी मेहनत से जो चीज़ खरीदते हैं, मुझे लगता है कि 2 या 3 दफ़ा पहनने के बाद हम उसको इंजॉय करना ही बंद कर देते हैं। पर यार देयर वाज अ टाइम, हम सब ने वो किया है कि हमारी अम्मियों की अगर बड़ी खूबसूरत सी कोई साड़ी थी तो उस साड़ी का कभी ना कभी हमारे लिए विश्वास बना है, बल्कि 2 बहनों के भी कपड़े निकल आते थे उसके अंदर, दुपट्टा आ जाता था, है ना। लेकिन अब हम इस तरह की प्रैक्टिसेस में नहीं जाते। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक द कपड़ा क्वालिटी was also A grade that time. मैं तो अभी तक ये कर रही हूँ, इनफैक्ट आई हैव डन इट विद माई फ्रेंड्स मदर्स क्लोथ एज वेल एंड किड्स ऑल्सो, एंड या एंड किड्स एज वेल। तो मैं अभी भी अपने जो मेरी शादी के टाइम के कपड़े होते हैं और या वो इस तरह के होते हैं कि अब आई एम नॉट वेयरिंग देम और वो बिल्कुल नए के नए हैं, सो आई ट्रांसफॉर्म देम फॉर माई गर्ल्स। ख़ासतौर पे जो न्यू मदर्स है और उनके साथ अगर उनका कोई बेबी भी मौजूद है तो वो बच्चा भी परेशान हो जाता है आपके कपड़ों से, वो खुद भी परेशान होती है कि इसको संभाला कैसे जाए, और मर्द हजरात की ड्यूटी लग जाती है। अली, यू आर दी ओनली मैन ऑन द पैनल, तो मुझे ज़रा बताएं कि ख़वातीन के फ़ैशन से आप तो ज़्यादा परेशान नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई और मैं दूर ही रहता हूँ चीज़ों से। सही
सही लेकिन आपको लगता है कि हम अपने क्लाइमेट, अपने वेदर और मौका महल या कई दफ़ा हमारी चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैं एंड वी नीड टू टोन इट डाउन लिटिल बिट? Definitely, look at the economic crisis these days and और अगर उसको भी हम इग्नोर करने चले जाएं तो अब तो खुदा ने एक और चीज़ हमें जो वेदर जो दिया हुआ है आजकल कराची में, सो डेफिनेटली वी नीड टू लुक एट इट और सारी चीज़ें हिसाब से चलनी चाहिए। रोज़ अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर की अक्सर हम बात करते हैं, ये कितना आसान है? यानी आज के दौर में जब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को भी लेके चल रही हो, अपना ख्याल कैसे रखें? मैं अपनी वीडियो के थ्रू भी लोगों को बोलती हूँ, स्पेशली लड़कियों को जो मैरिड हैं, बच्चे कच्चे कुछ भी है, अपना ख्याल रखना है। अगर वेट आपका बढ़ रहा है तो उसको मेंटेन करना है और अपना जो है ना वो सेल्फ केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, बड़ा ज़रूरी है आजकल के लिए। वरना क्या होता है कि हम एक बार छोड़ देते हैं ना तो फिर छोड़ देते हैं। रूल मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम तो आपने दावत का एक मंजर कशी की थी ना, अब ज़रा एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि उसी कैरेक्टर की आज हुई है घर में कुर्बानी और उसके बाद रिश्तेदारों ने ऑलरेडी फ़ोन करके कुछ फरमाइशें करना शुरू कर दी हैं कि भाई हमें रान भिजवा दीजिएगा, हमें ये कर दें, और 2-3 कॉल्स आ चुके हैं, ये हो गई हैं जिच, इनको आ गया है गुस्सा। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी ईद के दिन? मैं अभी करके कॉल पे बात कर लूँ अपने शौहर से ज़रा कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, और ख़ास तौर पे ससुराल वाले ही होंगे ना जो तंग कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हेलो चुच्चू के पापा, अरे मेरी बात सुन लो, ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है, अभी गाय कटी है नहीं, गिरी है नहीं कि कोले आ रही हैं तुम्हारी बहनों की, हमें रान दे दो, हमें ये बीच का गोश्त दे दो, हमें आगे का दे दो, पीछे का दे दो। मेरी बात सुनो, ये एक गाय है हमारी, हम किस किस को दें? और एक बात बताओ, मेरी सास आई है, अभी आते के साथ ही बोल दिया, खड़ी हो गई है, मैंने अपनी अम्मी का गोश्त निकाल रही थी, ऐसे खड़ी हो गई है मुझे देखने के लिए, तोबा तोबा, तुम आ जाओ, तुम देख लो, मेरी अम्मी का निकलवा दो, बाकी दे दो गाय जिसको देनी है, मेरे को परवाह नहीं, मेरी अम्मा का निकाल दो, क्योंकि सारी बहनें आ जाएंगी, फिर वक्त नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, क्या लगा के रखा हुआ है, तोबा, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये सच बता रही हूँ, ये होता है, सच्ची होता है। लेकिन देखो इसी चीज को टर्न अराउंड करो, अपनी मैके से जो चीज आती है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है ना, तो उसी तरह उनका मैका तो वही है ना। बट आई थिंक इट्स टाइम वी ग्रो अप एंड वी थिंक ऑफ द स्टेटस जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है कि भाई जिनके बहुत सारे घर हैं जो करते थे कुर्बानी और अब वो नहीं करते। और मुझे तो पर्सनली मैं इतनी लेजी हूँ कि मुझे कभी यानी ठीक है हमारे यहाँ गोश्त आए अच्छी बात है, ये मिलना मिलाना होता है और एक दूसरे के अखलाक के साथ, बट आई वुड रादर हैव के कुछ पका के भेज दो ना। आप थोड़ा सा रहम खा ले, इतनी सारी डिशेज एक दिन में बनवाना सब जरूरी नहीं है, एक ही दिन खाना। उम्मे के दिल से आई है ये बात। हाँ, क्यों बनवाना है, लोगों को क्यों तकलीफ देनी है इतनी गर्मी में, एक डिश बनवा के भी सब हो सकता है। आई थिंक दिस शुड एंड नाउ के नंदों को देना है और उनको देना जिनके ऑलरेडी कुर्बानियां हो रही हैं, जिनका जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अब इस वक्त में कुर्बानी। दिस कुर्बानी इज फॉर पीपल हु आर लाइक एक्चुअली हु डोंट ईट इट द एंटायर ईयर, जो पूरे साल गोश्त नहीं खा पाते उनके लिए है। और आपके अगर ये वाली बात करें कि रिश्तेदारों का हक होता है, तो रिश्तेदारों में भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके यहाँ नहीं हो रही होती, बिल्कुल, सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू देम। अच्छा, एक चीज जो हम हमेशा कहते हैं ना कि आपके किसी भी अमल का दारोमदार आपकी नीयत पे है। कई दफ़ा मुझे लगता है कि तकल्लुफ़, लिहाज, कल्चरल, एक सोसाइटल प्रेशर है, नहीं जी फलाने के घर तो जाना ही जाना है, नहीं क्या कहेंगे वो ससुराल में अगर ये नहीं भेजा। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो इसकी एसेंस है उसको समझें कि वो जो इसका जज्बा था या जिस नीयत से हमने कुर्बानी करनी होती है उसको अगर हम समझें तो हमारे लिए ये फैसले करने मुश्किल नहीं होंगे कि कौन हकदार है और किसके पास ये जाना चाहिए। अच्छा जी, बिफोर वी क्लोज द शो टुडे, एक दफ़ा फिर हकदार हैं जी, ये बहुत सारी तारीफ़ की क्योंकि बन चुके हैं सीख कबाब जो हम सब अभी इंजॉय करेंगे। कितनी झटपट बना लेती हैं आप, लेकिन ये क्या सूखे सूखे कबाब, कोई चटनी भी नहीं बनाई यार साथ में तुमने? ये क्या, व्हाट इज दिस पुष्पा? पुष्पा Where is the chutney? But the kebabs look really nice. एक दफ़ा फिर जल्दी से रिकैप कर दे, इसमें क्या क्या डाला था गोश्त के अलावा? गोश्त के अलावा हमने गोश्त की चर्बी डाली थी, साथ साथ हमने यहाँ पे मुख्तलिफ मसाले डाले थे, बेकिंग सोडा डाला था टेंडराइजिंग के लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट था, ज़ीरा, धनिया, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सब हमने डाल दिया था अंदर। और साथ साथ मैंने सोचा कि आपने मेन कोर्स की तो बात करी है, आज हमने मेन कोर्स नहीं बनाया, मेन कोर्स के अलावा डिज़र्ट नहीं बनाया, हालांकि कल बनाया था हमने। हाँ। आज मैंने सोचा कि लेट्स कीप थिंग्स इजी, गर्मी बहुत है और हमारे मेहमान भी आए हुए हैं। एग्जैक्टली, जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना फरियाल भी और उम्मे भी कि लेट्स चेंज द ट्रेंड। ज़रूरत नहीं है कि आप लेबर करते रहें,
दिस इज़ अ परफेक्ट मीठा, बल्कि आपके घर में भी अगर दावत है और आपने मीठा नहीं बनाया तो ज़्यादा परेशान ना हो, जल्दी से जाके वॉल्स का चौसा मैंगो ले आएं। यस, ईद का मौका है तो ऑब्वियसली वॉल्स तो बनती है। एब्सोल्युटली वॉल्स तो बनती है और हम इसको ज़रा इंजॉय करेंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ। सीख कबाब भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त हो गया हमारे जाने का। थैंक यू सो मच सामिया। और आप लोग बिल्कुल उदास ना हो, आपको भी आइसक्रीम मिलेगी, मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी, हम सब आइसक्रीम खाएंगे। थैंक यू सो मच उरूज, फरियाल, उम्मे एंड अली फॉर बीइंग हियर विद अस एक दफ़ा फिर। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। इसी के साथ जी जहाँ रहें खुश रहें, दावतों को एंजॉय करें, लेकिन प्लीज़ जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं उनका भी ख्याल रखें कि अपनी सेहत को, अपने मैदे को, अपने पेट को समझ के खाएं। डू नॉट गो ओवरबोर्ड, हर चीज़ में म्याना रवि करें, ईद को एंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।